हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सब आप लोग बढ़िया होंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे हीरोज तेलुगु सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद टीम रैबिट्स को सम्मानित किया जाता है लेवल 3 ऑर्डर मेडल से, जिसे बहुत कम लोगों को दिया जाता है। उसके बाद सभी जगह चर्चा होता है कैसे ये टीम रैबिट्स वेलग्रू एलियंस को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। और जनरल स्टाफ में डिस्कशन होती है कि ये बच्चों ने तो बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। सब उनके तारीफ में जुट जाते हैं और कहते हैं ये तो लंबे समय तक याद किया जाएगा। लेकिन एक स्टाफ को इससे प्रॉब्लम होती है। वो कहती है ऐसे मिशन के लिए टीम रैबिट्स बहुत छोटे हैं और वे इनएक्सपीरियंस भी हैं, जिसकी वजह से उनकी यूनिट्स में बहुत खर्चा हो रहा है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर कहता है एनजीपी का मकसद है ऐसे सोल्जर्स को तैयार करना जो कि मिशन को संभाल पाए। वहीं कैप्टन कहता है बस करो तुम दोनों। उसके बाद टीम रैबिट्स का इंटरव्यू ले जाता है तो एक रिपोर्टर पूछता है आखिर तुम लोग हो कौन, आपके पास जो यूनिट्स है वो क्या सीक्रेट वेपन्स है। तो असागी को नर्वस से पेट दर्द होता है, जिसकी वजह से कमांडर शिजुकासे कहती है वो सारे वेपन्स यानी यूनिट्स जीडीपी के द्वारा बनाए गए हैं। अगला सवाल में पूछा जाता है कि आपको कैसा लगा जब आपको फाइट करने का ऑर्डर मिला। तो असागी बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे इस काबिल समझ सके, लेकिन उसका पेट दर्द के कारण आगे नहीं बोल पाता। तो कई बोलती है मेरा भी वही हाल है। तमाकी बोलने से पहले उसका माइक के सर पर गिर जाता है। असागी भी नर्वस के कारण कुछ बोल नहीं पाता। ये सब देखते हुए रिपोर्टर अगला सवाल पूछता है आप लोगों को किस लिए भेजा गया था। आखिर में सुरुगा बोलता है मैं जवाब दूंगा, मेरी यूनिट्स का प्राइमरी गन्स जिसका 90 मिलीमीटर हाई चार्ज कैनन है जो किसी एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। ये सुनकर सब रिपोर्टर चौंक जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। फिर अगला सवाल पूछा जाता है वो कौन था जिसने पीछे हटने का डिसीजन नहीं लिया। तमाकी बोलती है वो मिडशिपमैन इज़ुरु हिताची था। रिपोर्टर कहते हैं आखिर आपके अंदर इतना जज्बा कहाँ से आया। इज़ुरु हिताची बोलता है ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है, इसी की वजह से मैं मोटिवेट हुआ हूँ। कमांडर शिजुकासे बोलती है ओके गाइज, टीम रैबिट्स बहुत थक गई है, अब उन्हें थोड़ा रेस्ट करना होगा। वो लोग जाने से पहले पूछता है क्या एक फ़ोटो ले ले इनका। मिस मैनेजर कमांडर को कहती है। ये सुनकर कमांडर शिजुकासे को गुस्सा आ जाता है। फिर हमारे हीरोज़ को फ़ोटो लिया जाता है। वे लोग वही होते हैं जिन्हें टीम रैबिट्स के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। वहाँ में से एक बच्ची सीधा दौड़कर आती है और उनको ऑटोग्राफ मांगती है और वो बाकी लोग उन्हें गले मिलकर थैंक यू बोलते हैं। ये देखकर इज़ुरु हिताची भावुक हो जाता है। फिर वो लोग एक रूम में आकर पूरी तरह से थक जाते हैं। सुरुगा बोलता है क्या बात है, हम लोग तो न्यूज़ में आ गए। असागी दूर हटाओ, ये सब देखकर मेरा और पेट दर्द कर रहा है। वह इज़ुरु हिताची असागी के लिए एक गिलास पानी लेके आया रहता है। असागी ये क्या। इज़ुरु हिताची शायद यही काम होता है एक सॉर्टी लीडर का, एक गिलास पानी देने से कोई लीडर नहीं बन जाता। ये सुनकर इज़ुरु हिताची हंसता है ओह ठीक है। असागी बोलता है ये सब तो अच्छा हुआ कि हम सब बच गए। कई बोलती है नहीं तो तुम्हें मरवा ही देते यार। तमाकी सबसे बकवास आइडिया था। शुरू हुआ ये सब तो ठीक है, पर ये क्या पब्लिक हम मैजेस्टिक पीस नाम से बुला रहे हैं। पर भाई तुम मिशन में बहुत हार्ड निकला। तमाकी ऐसा लगा वो तुम्हारा दूसरा रूप था। इज़ुरु हिताची क्या सच में मैं बदल गया हूँ जैसे हीरो की तरह। असागी भाई बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तमाकी लेकिन हमें हो क्या गया था मिशन के दौरान, ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ पावर्स आ गए। असागी हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा। फिर कमांडर शिजुकासे बताती है वो है जूरिया सिस्टम की वजह से। कैप्टन ये सब जो भी हुआ मिशन के दौरान इसका कारण है जूरिया सिस्टम। जूरिया सिस्टम जो कि तुम्हारा डीएनए के साथ लिंक है। तुम्हारा बॉडी जैसे रिस्पॉन्स करेगा वैसे जूरिया सिस्टम काम करेगा। फिर इज़ुरु हिताची बोलता है जैसे कि बिना ऑर्डर दिए हाथ में वेपन्स रहता है। कैप्टन वो जूरिया सिस्टम की वजह से। जूरिया सिस्टम में फाइट और फ्लाइट फीचर्स है, जिसमें तुम लोग ना ज़्यादा फाइट कर सकते हो ना ज़्यादा तुम लोग उड़ सकते हो, इसलिए तुम लोग को अपना यूनिट्स को डिसिप्लिन में रखना होगा। कमांडर शिजुकासे कहती है क्या तुम लोग समझ गए टीम रैबिट्स। हाँ बिल्कुल कैप्टन, अगर तुम लोग रेडी हो तो ट्रांसनल सैटेलाइट्स को रिप्लेस करना होगा जो नुकसान हुए बैटलफील्ड में। कमांडर क्या तुम लोग समझ गए, ये रहा तुम लोग का यूनिट्स। इन्हें इन्हें क्या हुआ टीम रैबिट्स पूछती है। कमांडर पिछले बैटलफील्ड को देखते हुए तुम्हारे यूनिट्स में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। टीम रैबिट्स मुझे तो वही पसंद था। कमांडर और एक कैमरा रहेगा तुम्हारे यूनिट्स में जिसकी वजह से पता चले कि वहाँ क्या हो रहा है। इज़ुरु हिताची मतलब मैं हीरो की तरह लड़ूंगा, कहीं वो असली मिशन है बेवकूफ़। फिर इज़ुरु हिताची पहुँचता है अपने यूनिट्स को लेने के लिए। फिर थैंक यू बोलता है
जो बनाए यूनिट्स को। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, न्यू डिज़ाइन तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर एंट्री होती है मिलिट्री बॉस की। इसको देख के थोड़ा इधर उधर थोड़ा शर्मा जाता है। फिर सब अपने अपने यूनिट्स को चेक करते हैं। ब्लू 1 और रेड 5 जो असागी और हिताची के लिए रहता है, उनको पहले जाने का ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद कमांडर कहती है अभी तक बाकी सारे यूनिट्स लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए। मिलिट्री बॉस कहती है वो थोड़ा अभी प्रोसेसिंग में है। कमांडर ब्लू 1 और रेड 5 तुम दोनों कैमरा के सामने देखना होगा ताकि कंट्रोल रूम देख सके क्लैरिफिकेशन के लिए। ये सुनकर वे दोनों कैमरा की ओर हाथ हिलाते हैं। फिर सुरुआ कैमरा की थोड़ा मस्ती करता है और अपने नए यूनिट्स को थोड़ा चेक करता है। ये देखकर स्टाफ कहते हैं क्या ये कोई ड्रामा शो चल रहा है। कमांडर अटेंशन गाइस, वेलगिरो ऑन्डिना बेस पर फिर से हमला करने आ रही है। सुरुगा भाई लोग रेडी हो जाओ, वेलगिरो इधर ही आ रही है। असागी बोलता है तो हम लोग अभी क्या करें। इजरू हिताची कमांडर को पूछता है मैम क्या प्लान है। कमांडर कहती है थोड़ा काम रहो और रेडी रहो लड़ने के लिए। उस समय असागी का पेट दर्द होता है। उसके बाद वेलगुरुस को सब देखते रह जाते हैं। इजरू हिताची बोलता है वे सब देखकर ऐसा लगा कि वो बर्ड्स है। फिर अचानक से वेलगुरु एक हमला करती है। उस हमले से इताची बच जाता है। उसके बाद वे लगातार फायरिंग करते हैं और उनके सामने से गुजर जाते हैं और टीम रेड्स पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाती है। हिताची बोलता है क्या उनका निशाना चूक गया। असागी नहीं, वो जानबूझकर हमें मारना नहीं चाहते। अगर हम थोड़े भी हिले तो हम सब गए। सुरुगा ऐसे सिचुएशन में जूरे सिस्टम कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है। हिताची हाँ ये तो कुछ कर ही नहीं रहा यार। कमांडर कहती है कुछ तो उन्हें हिलने पर मजबूर कर रही है। फिर मिलिट्री बॉस कहती है रेडी हो जाओ गाइस, ब्लू 1 और एक यूनिट्स लिंकअप होने के लिए जिससे एनिमी के मूवमेंट्स को एनालाइज किया जा सकता है, और रेड 5 एटीपी कैनन के लिए। उसके बाद असागी रेडी हो जाता है लिंकअप करने के लिए, लेकिन जैसे सामने पहुंचता है वो डर के कारण हट जाता है। तो सुरगा बोलता है भाई तुम कर क्या रहे हो। कमांडर कहते हैं काम डाउन गाइस, तुम ये कर सकते हो, चलो फिर से ट्राई करो। उसके बाद इजरू हिताची की बारी होती है। वो एटीपी कैनन को लिंकअप करने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है। असागी भी लिंकअप कर लेता है। फिर वे वेलगुरु को अटैक करते हैं, लेकिन वेलगुरु इतने तेज होते हैं कि उस हमले को डॉज कर देते हैं और वे तुरंत हमला करके ट्रांसमिट सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वेलगुरु वापस लौटते हैं। कमांडर कहते हैं उनका पीछे मत करो गाइस, वापस आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है वेलगुरुस को जो कुछ बात करते हैं। फिर हमारे हीरोज लौटते हैं। इस मिशन से वे खुश नहीं रहते। फिर मिलिट्री बॉस कहती है मुझे बहुत खुश हुआ कि तुम लोग वापस लौट आए। तो हिताची बोलता पर मैम लेकिन हम लोग ट्रांसमिट सैटेलाइट्स को बचा नहीं पाए। तो मिलिट्री बॉस कहते हैं तो क्या हुआ, तुम लोग तो सही सलामत आ गए, वही बड़ी बात है। वो सब क्या है वो हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन तुम लोग को अपने यूनिट्स को ध्यान से रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे डीएनए से लिंक है जो कि तुम्हारा दूसरा रूप है। वैसे मैं मैकेनिक हूँ लेकिन सब मुझे प्यार से बॉस कहता है। फिर कमांडर कहती है क्या उन्हें तुम ज्ञान देना बंद करोगी। ऑलराइट गाइस, तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाके थोड़ा रेस्ट करो।